Hello everybody. Today we shall explore the future of sun. Sun generates energy by combining the nuclei of 4 hydrogen atoms to produce a nucleus of a single helium atom. अभी ये सब जो रिएक्शंस हैं ये सन के कोर पे होते हैं, जो देखिए आप डायग्राम में भी मैंने बनाया हुआ है. तो इस जगह पे टेम्परेचर इज़ अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड. कोर इज़ अबाउट पूरा सन का 20% है कोर, और पूरे सन का वॉल्यूम का ओनली 1% इज़ द कोर ऑफ द सन. तो बाहर के सरफेस पे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस. तो अब से 5 बिलियन ईयर्स के बाद सन अपने कोर का सारा हाइड्रोजन एग्जॉस्ट कर चुका होगा. तो कोर बाय दैट टाइम विल कंसिस्ट ओनली हीलियम न्यूक्लियाई, और उस समय वो श्रिंक हो जाएगा एंड द न्यूक्लियर रिएक्शंस विल टेक प्लेस एट द शेल, यानी आउटसाइड द कोर एरिया में न्यूक्लियर रिएक्शंस होने लगेंगे. द आउटर रीजन ऑफ द सन विल ग्रेटली एक्सपैंड, बहुत एक्सपैंड हो जाएगा और एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा. तो अभी जो एस्टिमेट हो रहा है वो ये माना जा रहा है कि इस एक्सपेंशन में जो सन का करंट डायमीटर है उसका 100 से 250 टाइम्स एक्सपेंशन हो जाएगा. अगर 100 टाइम्स एक्सपेंशन होता है तो सन अपने अंदर मरकरी प्लैनेट को एनगल्फ कर लेगा, और अगर 250 टाइम्स एक्सपेंशन होता है तो वीनस और अर्थ को भी एनगल्फ कर लेगा. नाउ अगर 100 टाइम्स एक्सपेंशन होता है सन के पूरे साइज़ का, तो अर्थ पे सन देखने में 10,000 टाइम्स बड़ा लगेगा. जैसा आज लगता है उसका 10,000 टाइम्स बड़ा लगेगा, और अर्थ का सरफेस टेम्परेचर करीब 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और अर्थ खुद भी एक डल रेड कलर का ग्लो प्रोवाइड करने लगेगी. तो अर्थ के पास उस समय ना तो अपना कोई एटमॉस्फेयर होगा और ना ही कोई लाइफ एग्जिस्ट करेगी. जब सन के कोर का टेम्परेचर करीब 100 बिलियन डिग्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर इतना इंटेंस हो जाएगा और प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस कोर पे अलग प्रकार के होने लगेंगे. ये रिएक्शंस रफली 3 हीलियम न्यूक्लियाई को कंबाइन करके कार्बन एटम प्रोड्यूस करने लगेंगे. जब कोर का सारा हीलियम कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन में, देन द न्यूक्लियर रिएक्शंस एट द कोर will once again stop. Again सन पे आउटर एरिया में, यानी कि सरफेस पे ये कन्वर्जन शुरू हो जाएगा हीलियम टू कार्बन, और जैसे जैसे ये और अनस्टेबल होता जाएगा, यानी कि और अलग अलग एटम्स में कन्वर्जन होते जाएंगे, अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव होता जाएगा. इसकी वजह से ब्राइट फ्लेयर्स इजेक्ट होने लगेंगे. सन के सरफेस से ब्राइट फ्लेयर्स इजेक्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से वो अपना मास का लॉस करने लगेगा. इसके बाद सन एक ग्लोइंग शेल ऑफ प्लाज्मा बन जाएगा, जिसको प्लैनेटरी नेब्यूला के नाम से जाना जाता है. प्लैनेटरी नेब्यूला विल कंटिन्यू, क्योंकि लॉस हो रहा है मास का ग्लोइंग फ्लेयर्स के फॉर्म में, तो इट विल कंटिन्यू टू कूल डाउन एंड एक्सपैंड, गेटिंग फेंटर एंड फेंटर, और फेंट होता जाएगा. तो अब उसके बाद से अबाउट 10,000 ईयर्स आगे इट विल फेड अवे maximum of its mass in space to other stars. Some of this material, maybe billion of years time में, will find space and condense to form new stars or planets. इस प्रोसेस को कहते हैं stellar recycling. तो अब जो प्लैनेटरी नेब्यूला के सेंटर में जो सन का सिर्फ कोर बचेगा, वो सन के टोटल ओरिजिनल मास का 30% रह जाएगा. 70% मास स्पेस में लूज कर देगा सन, और जो सेंटर में 30% बचेगा दैट इज़ नोन एज वाइट ड्वार्फ. दैट विल बी नोन एज वाइट ड्वार्फ, जो कि एक डेड स्टार है, और अपने न्यूक्लियर रिएक्शंस में कोई देयर विल बी नो न्यूक्लियर रिएक्शंस. हाँ, वो उस समय भी हॉट ज़रूर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो फेंट होता रहेगा, और इतना फेंट हो जाएगा कि अनडिटेक्टेबल रहेगा. अभी अर्थ वैसे भी धीरे धीरे अनइनहेबिटेबल होने लगेगी, क्योंकि सन की ब्राइटनेस हर 100 मिलियन ईयर्स में 1% के रेट से बढ़ रही है. अब ये टाइम स्केल्स इतने ज़्यादा हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि
इतने ज़्यादा टाइम के बाद अर्थ पे जो लाइफ है वो तो वैसे भी अर्थ की लाइफ स्प्रेड हो जाएगी दूसरे स्टार्स और प्लानिटरी सिस्टम्स में हमारी गैलेक्सी पे जो अवेलेबल हैं। ऑल्दो दिस टॉपिक इज़ वेरी लार्ज एंड कैन नॉट बी completed इस वाले वीडियो के स्कोप में, तो इसको हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ ऑल अबाउट सन विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू। सो अभी लास्ट जो मैंने आपको बताया अलग अलग फेजेस को, वो मैंने एक लाइफ साइकिल के फॉर्म में शो किया है, कैसे स्टेलर नेबुलास के फॉर्म में सन की बर्थ हुई थी। फिर अभी हम एट प्रेजेंट जो हैं, जो मैंने लिखा हुआ है वो एवरेज स्टार पे हैं, जो कि हमें बहुत वार्मथ और लाइफ को सस्टेन करता है अर्थ पे। उसके बाद ये रेड जायंट, एवरेज स्टार और रेड जायंट के बीच में कभी अर्थ की लाइफ एंड हो जाएगी, फिर बनेगा रेड सुपर जायंट, then planetary nebula, and finally the death of sun, which is in the form of a white dwarf. If you like the content of the video, kindly like, share and subscribe, and tell me your views in the comment section. Thank you for watching.